सिंहासना गता नित्यम पद्माश्री तरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बोलिए स्कंद माता की। भक्तों, मैया के नवरात्रों की धूम पूरी सृष्टि में मची हुई है। चहुं ओर माँ का नाम गाया जा रहा है। माँ के पावन 9 रूपों की हर घर में पूजा हो रही है। और आज माँ का 5वां नवरात्रा है। और आज के दिन माँ के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, माँ गौरा का दूजा नाम ही स्कंद माता है, क्योंकि वो अपने पुत्र स्कंद कुमार अर्थात कुमार कार्तिकेय को बहुत प्रेम करती हैं। तो मैया के इसी पावन प्रेम पूर्वक स्वरूप का ध्यान लगाते हुए बोलिए मेरे साथ स्कंद माता की। स्कंद माता नारायणी भक्तों, स्कंद माता नारायणी भक्तों 5वां अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों 5वां अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों, भक्तों, स्कंद माता की कथा। एक भयंकर दैत्य, उसको मिले भगवान भोले शंकर के वरदान, उनके पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु से जुड़ी हुई है। आइए कथा विस्तार से सुनाता हूँ। एक बार की बात है भक्तों, एक भयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। अत्यंत बलशाली था, इसीलिए उत्पाती भी था। ऋषि मुनियों को तंग करता, उनके हवन कुंडों को नष्ट करता, उनके यज्ञों में मांस, मदिरा और रक्त डालकर उन्हें अपवित्र करता। उसके मन में स्वर्ग का अधिपति बनने की परम इच्छा थी। दैत्य गुरु के परामर्श पर उसने शिव शंकर की घनघोर तपस्या की। महादेव उन दिनों माता सती के वियोग से पीड़ित थे, संसार का कार्य छोड़ चुके थे। परंतु दैत्य की तपस्या को पूर्ण करने हेतु उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ताड़कासुर जानता था भगवान भोले शंकर ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, अतः उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु आपके पुत्र के हाथों ही हो। वो जानता था न शिव जी विवाह करेंगे, न उनका पुत्र होगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। भोले शंकर ने भी तथास्तु कहकर शिवलोक की राह ली। अब वरदान पाकर वो और भी उद्दंडी हो गया था। शिव शंकर तो ब्रह्मचारी है, ये राक्षस ने जान लिया। आपके पुत्र के हाथों मरूं में ये वरदान भी मांग लिया। शिव कभी न विवाह करेंगे, पुत्र कहाँ से आएगा। अजर अमर में हुआ आज से कोई मार ना पाएगा। असुर और भी करने लगा था, असुर और भी करने लगा था, बढ़कर अत्याचार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों 5वां अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों,
अब असुर जानता था वो अजर है, अमर है, इसीलिए उसने अपनी सारी सेना एकत्रित की और एक दिवस अचानक स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़कर दूर भगा दिया और स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवों ने भोले शंकर से जाकर ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपको पुनः विवाह करना होगा, क्योंकि आपके स्वयं के दिए वरदान के अनुसार आपके पुत्र के हाथों ही ताड़कासुर का वध हो सकता है। परंतु महादेव ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब देवों ने योजना बनाई, कामदेव को शिव जी के ऊपर काम बाण चलाने के लिए भेजा गया। कामदेव ने काम बाण मारा, परंतु वो बेचारा भगवान शिव के तीजे नेत्र की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। देवी देव चिंतित हो उठे, आगे क्या होगा। समय व्यतीत हुआ। पूर्व जन्म में जो मां सती थी, इस जन्म में शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी रूप में हिमाचल राज के घर जन्मी और घनघोर तपस्या कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। देवी देवता अब प्रसन्न हो गए थे। ब्रह्मचारिणी तप को देखा, शिव जी दर्शन दिखलाए। क्या करने की गौरा जी से शिव ने सहमति दिलवाए। एक वर्ष पश्चात गौरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। कृतिकाओं ने पाला पोसा, कार्तिकेय था नाम दिया। माँ की आंखों का था तारा, माँ की आंखों का था तारा, कार्तिकेय कुमार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों। कृतिकाओं द्वारा पाला पोसा गया कुमार कार्तिकेय अपनी माता गौरा की आंखों का तारा था। भक्तों, माँ उससे असीम प्रेम करती थी। कार्तिकेय का दूजा नाम स्कंद कुमार भी था, इसीलिए माता ने स्वयं को स्कंद माता के रूप में भी अपने भक्तों द्वारा पूजन करवाया। अब बारी थी कुमार कार्तिकेय को ताड़कासुर वध के लिए तैयार करने की। माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया भक्तों, और स्कंद कुमार को अस्त्र शस्त्र की विद्या देनी प्रारंभ की। माँ ने कई प्रकार के अमोघ अस्त्र शस्त्र भी अपने पुत्र के हाथों में थमाए, उसे प्रशिक्षण दिया, आशीर्वाद दिया और उसको युद्ध में विजयी होने के लिए तत्पर किया। दिया प्रशिक्षण युद्ध कला का, सारी विद्या सिखाई है। अस्त्र शस्त्र को साधने की सारी बात बताई है। स्कंद कुमार ने स्कंद माता से शिक्षा फिर पाई है, क्योंकि ताड़कासुर से भक्तों अब होने को लड़ाई है। हाथों में तलवार उठाई, हाथों में तलवार उठाई, युद्ध को तैयार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों।
स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद की कई तरह से परीक्षा ली। उसको कई कई दिन तक सूर्य के ताप में रखकर ताप सहने के योग्य बनाया। उसको मेघों की वर्षा में भिगा भिगा कर पानी के प्रहार सहने के योग्य बनाया। हवा, पानी, अग्नि से उसे परिपूर्ण बनाया। और अब उचित समय आ गया भक्तों, जब स्कंद कुमार कार्तिकेय ताड़कासुर से युद्ध करने को उद्यत हुआ। उसने सभी देवताओं की एक सेना बनाई और जाकर ताड़कासुर को ललकारा। ताड़कासुर अपने मद में चूर था। वो ये समझता था कि ये भला एक छोटा सा बालक मुझे क्या मार पाएगा, परंतु वो भूल गया था कि उसे शिवजी ने ही वरदान दिया है कि उन्हीं के पुत्र के हाथों उसका अंत होगा। वो ये भी भूल गया था कि कुमार स्कंद कार्तिकेय तो भगवान शिव का ही पुत्र है। भयंकर लड़ाई हुई और कुमार कार्तिकेय ने ताड़कासुर के केश पकड़कर चंद्रहास खड्ग से उसका शीश काटकर उसका अंत कर दिया। छिड़ी लड़ाई दोनों में थी, युद्ध भयंकर होने लगा। धरती अंबर देख रहे हैं, धैर्य भी अब तो खोने लगा। अपने पिता की चंद्रहास को हाथों में उठाया है, केश पकड़ के ताड़कासुर का शीश काट के गिराया है। होने लगी जयकार भक्तों, होने लगी जयकार भक्तों, जय जय स्कंद कुमार है। देवी देवता ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद कुमार को युद्ध कला में निपुण किया, जिसके हाथों ताड़कासुर का वध हुआ। आज 5वें नवरात्र के दिन मां स्कंद माता का पूजन अर्चन किया जाता है। भक्तजनों, मैया की 4 भुजाएं हैं। मां अपनी गोद में अपने पुत्र स्कंद कुमार को बिठाए हुए हैं। मां हाथों में कमल पुष्प और वर मुद्रा को धारण करती है। मां का वाहन सिंह है भक्तों। स्कंद माता कमल के आसन पर भी सुशोभित होती है। मां के पूजन हेतु भक्तजन चौकी सजाते हैं और उस पर स्कंद माता को स्थापित कर लाल चुनर ओढ़ाकर मैया का 16 श्रृंगार करते हैं। अक्षत, चंदन, रोली मोली, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर मां को समर्पित कर मां की भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं। देसी घी से मां की जोत जलाकर अपने मन मंदिर में प्रकाश करते हैं। तो बोलिए स्कंद माता की। स्कंद कुमार को गोदी बैठाई ममता मूरत लगती है। स्कंद माता की छवि निराली खूबसूरत लगती है। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के आरती थाल सजा लो तुम। चरणों का वंदन कर जाओ, चंदन तिलक लगा लो तुम। ममता रूप अपार है मैया, हाँ ममता रूप अपार है मैया। चरणों में संसार है। देवी देवता ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों।